बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे, बलिहार राघो मंद मुस्कनिया पे, मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव। बहुर बिलो भीर पूछत जानी, अजान जिमि व्याप्यो को शरीर। गोस्वामी जी कहते हैं कि परशुराम जी जान सब रहे हैं कि यहाँ क्या क्या घटना घटी है, उसके बाद भी अनजान बनके श्री जनक जी महाराज से पूछते हैं, जनक जी आज आपकी सभा में इतनी भीड़ क्यों है राजाओं की? उस समय का नियम था कि किसी को भी धरती पर यदि क्षत्रिय सम्मेलन करना हो तो पहले परशुराम जी से अनुमति लेनी पड़ती थी। आज की भाषा में कहें, यदि वो एनओसी ना लिख दे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब तक कोई क्षत्रिय सम्मेलन कराने वाला। आज यहां दीप दीप के राजा महाराजा उपस्थित हैं और परशुराम जी को इसकी भनक भी नहीं लगी। पूछे जनक जी से, कहिए क्यों इतनी भीड़ है? श्री जनक जी महाराज ने सब बताया। समाचार कहे जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सारे राजा मिथिलापुरी में क्यों एकत्रित हुए हैं, ये समाचार सुने। लगे चारों तरफ देखने, तब तक शिव का टूटा हुआ धनुष का खंड दिखाई पड़ गया। और गोस्वामी जी कहते हैं वो खंड दिखाई पड़ा तो ऐसा लगा मानो किसी ने भभकते हुए अग्नि के मध्य में घी झोंक दिया हो। उनका क्रोध और भड़क गया, पूरा शरीर कांपने लगा। बोले, ऐ जड़ जनक, इस भीड़ में से जिसने भी शिव के पिनाक को खंडित किया है, निकाल करके उसको बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती संकल्प करके अभी पलट दूंगा। जनक जी महाराज थर थर कांपने लगे, सारे राजा कांपने लगे, लोग भयभीत हो गए। जितने राजा खड़े थे, एक राजा अपने बगल के राजा से कह रहा है कि हम जानते थे कि बवाल होने वाला है यहां पर। तुम क्या जानते हो, हम तोड़ नहीं सकते थे धनुष। हम जान लिए थे पहले से ही कि ये होने वाला है, इसलिए हम जानबूझ के नहीं तोड़े, नाटक करके चले आए। मन ही मन अपने भगवान से कहते हैं, जय हो प्रभु, बचा लिया हमको। यदि आज हम धनुष तोड़े होते तो बाबा जी हमको तोड़ देते। का टूट गया हो। सब लोग थर थर कांप रहे हैं, सबको भयभीत देखकर। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। सीता मैया को भयभीत देखकर, पूरे समाज को भय में देखकर श्री राम जी स्वयं आगे आए और आकर प्रणाम करके बोले, मुनिवर, इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। नाथ शंभुधन भंजनिहारा,
हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। राम जी ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है। ये राम जी से सीखने योग्य विषय है। जीवन में कभी ये न कहिए कि मैंने किया है। राम जी नहीं बोले मैंने किया है, राम जी बोले आपके किसी दास ने किया है। क्यों? इस कार्य को वही कर सकता है जब तक आपकी कृपा प्राप्त न हो जाए। आपकी कृपा जिसको प्राप्त होगी वही ऐसा इतना बड़ा कार्य कर सकता है। और आपकी कृपा किसको प्राप्त होगी? तो आपके दास को प्राप्त होगी। राम जी इतना कह के बोले कि कहिए क्या आज्ञा है। अर्थात राम जी बताना चाहते हैं वो दास मैं ही हूं। कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए, आपके किसी दास ने किया है। परशुराम जी राम जी की बात समझ नहीं पाए। बोले राम, सेवक उसे कहते हैं जो सेवा करे। जिसने शिव के पिनाक को खंडित किया है वो मेरा दास नहीं, सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है मेरा। निकाल करके उसको बाहर करो, नहीं तो जितने राजा हैं सभी राजाओं को मार दूंगा आज। न तो मारे जय हैं सब राजा। अब राजा घबरा गए, राजा आपस में बात करने लगे। बताओ, राम जी को सीधा सीधा कहना चाहिए कि मैंने तोड़ा है, तो वहां जाकर गोल गोल घुमा रहे हैं आपके किसी दास ने तोड़ा है। और ये बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने खड़ा है। तुम जाके परशुराम जी से बोल दो कि राम जी ने तोड़ा है। उस राजा ने कहा हम क्यों चले जाएं? बाबा जी कह रहे कि जिसने धनुष तोड़ा है अलग हो जाए भीड़ में से। तुम कह रहे हो जाके बता दो। हम इस भीड़ में से अलग होकर बताने जाएं, अब मुझको अलग आते देख बाबा ये समझ लें कि बस इसी राजा ने तोड़ा है, अलग हो गया है। ये तो हम अकेले नहीं मरेंगे। राम जी मौन हो गए। अब कैसे मैं बताऊं? तब तक लक्ष्मण भैया आगे आए और राम जी से प्रणाम करके कहें कि भैया आज्ञा हो तो मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूं इनको। परशुराम जी एकदम आग बबूला है। गोस्वामी जी कहते हैं सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अच्छा आप बताइए, कोई व्यक्ति क्रोध में हो, अशोकदा, कोई बहुत क्रोध में हो और उसके सामने जा करके क्या होगा? कहिए। उसका क्रोध और बढ़ जाएगा। लक्ष्मण जी सामने ये कहो, ये कहा हटिए हटिए यहां से, हटिए हटिए यहां से, हटाओ वहां से। पानी पी के बैठा करिए। गिलास हटाओ यहां से। आज हम भी पानी नहीं पिएंगे, हटाओ यहां से गिलास। हम पानी पीते कि डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन हुआ है, हम शौक से पानी नहीं पीते। हटाओ यहां से गिलास। कथा के पहले जो जो करना कर ली। गिलास बोतल पीछे से, से हटाइए बोतल, सब लोग बोतल पीछे से। लक्ष्मण भी सन्मुख आए, आकर प्रणाम करके मुस्कुराकर बोले मुनिवर आप धनुष टूटने के बाद ही यहां पर आए हैं, तो एक निवेदन मैं करूं। मैं जब छोटा था तो बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, कबहु न असिरिस कीन्हा गोसाई। लक्ष्मण जी कहते हैं बचपन में मैं नित्य एक धनु ही को तोड़ता था, लेकिन आज तक आप किसी धनु ही के टूटने के बाद यहां पर नहीं आए, वहां पर नहीं आए। इसी धनुष पर आज आपकी इतनी ममता क्यों जग गई? यही धनु परम ममता के ही हेतु। इतना सुनते उनका क्रोध और भड़क गया। बोले रे इंद्रपालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। शिव के पिनाक की तुलना एक तू छोटी सी धनु ही से करता है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु। लक्ष्मण जी कहे मुनिवर धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाना। और आप तब से पूछ रहे हैं किसने तोड़ा, किसने तोड़ा? मैं कहना चाहता हूं किसी ने तोड़ा नहीं। भैया ने स्पर्श किया और छूने के साथ ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। हम क्यों अभिमान करें कि हमने तोड़ा है और आप व्यर्थ में क्रोध कर रहे हैं।
मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। परशुराम जी अपना परसा निकाले, बोले ऐ सठ तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है, बालक देख रहा हूं तुझे, तू बालक है इसलिए परिचय बताऊं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति क्रोधी हूं, पूरा विश्व जानता है क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं मैं, 21 छोड़ के रखा हूं तुझे। लक्ष्मण जी बोले प्रणाम करके कि पहली बार कोई वीर मिला मुझे जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। आज तक सबकी प्रशंसा जगत करता है, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। लेकिन बाबा जी हम कोई कुम्हड़े की बतियां नहीं है जो हाथ की तर्जनी देख के डर जाएंगे। आप कितना भी परसा दिखाइए, हम आपसे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं जिस कुल से आता हूं मेरे कुल में 3 लोगों पर प्रहार करना पाप है। किस पर? देवताओं पर, ब्राह्मण देवता पर, भगवान के भक्तों पर, गौ पर, इन पर हमारे कुल में प्रहार नहीं किया जाता है। आप ब्राह्मण हैं, यदि आपको मार दिया ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, युद्ध में आपसे परास्त हो गया तो कुल पर कलंक लग जाएगा। आपसे युद्ध करूंगा तो केवल मेरी ही हानि होनी है, इसलिए मैं आपसे लड़ूंगा नहीं। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले आपका ये शिष्य मंद बालक है, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। देखने में जितना गोरा है भीतर से उतना काला है ये। तब तक लक्ष्मण जी फिर बोले इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, यदि इतना ही प्रेम था तो किसी को बुला कर जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले देखिए फिर बोला ये। राम जी बोले मुनिवर बुद्धिमान लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं दिया करते हैं, बालक बर्रे एक स्वभाव। परशुराम जी का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अंत में भगवान श्री राम ने कहा मुनिवर मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध बन गया है। लक्ष्मण ने आपसे कही बात कि पुराना था, छूने से टूट गया केवल, उसके बाद भी आप युद्ध की बात कर रहे हैं। तो मेरी बात सुनिए, मैं कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, रघुवंशियों का स्वभाव बता रहा हूं। रघुवंशी के सामने युद्ध में यदि काल भी आकर खड़ा हो जाए तो रघुवंशी काल को भी पीठ नहीं दिखाता है, युद्ध करता है। कालहु डर ही न रन रघुवंशी। जो रघुवंशी काल से भी नहीं डरता वो परशुराम से डरता है। क्यों? आप ब्राह्मण हैं। और मुनिवर जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस सूत्र को मैं जानता हूं, इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। भगवान के इस वाक्य को सुनकर परशुराम जी की मति घूम गई। मन में विचार करने लगे ब्राह्मण के चरणों में इतनी निष्ठा, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। हरि का धनुष था अजगौ। बोले राम इस धनुष को लीजिए, इसको खींचकर इसकी प्रतंचा चढ़ाइए, मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष को दिया, राम जी ने अपने हाथ में पकड़ा, भगवान के हाथ में आते उस धनुष की प्रतंचा डोरी अपने आप धनुष पर चढ़ गई। परशुराम जी देखते समझ गए कि ये भगवान है। राम जी की जय जयकार करने लगे। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल दहन कृशानु। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल दहन कृशानु। जय सुरवीर धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रम हारे। जय सुरवीर धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रम हारे। विनयशील करुणा गुण सागर, विनयशील करुणा गुण सागर। जयति बचन रचना अति नागर, जयति बचन रचना अति नागर।
सेवक सुखद सुभग सब अंगा, सेवक सुभद सुभग सब अंगा। जय शरीर छवि कोटि अनंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करो काह मुख एक प्रशंसा, करो काह मुख एक प्रशंसा। जय महेश मन मानस हंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, अनुचित बहुत कहे अज्ञाता। क्षमहु क्षमा मन उदीर भ्राता। क्षमहु क्षमा। ने भगवान की जय जयकार की और उसके बाद कहा हाथ जोड़कर, प्रभु अनुचित बहुत कहेऊं अज्ञाता। प्रभु अज्ञानता के कारण मैंने आप दोनों को बहुत अनुचित कह दिया है, लेकिन आप क्षमा करने के मंदिर हैं, इसलिए प्रार्थना है हे राघव क्षमहु। बार बार क्षमा याचना करके श्री परशुराम जी राम जी से प्रणाम करके पुनः महेंद्र पर्वत पर तप करने के लिए पहुंच गए। परशुराम जी के जाने के बाद सब लोग चैन की श्वास लिए। श्री विश्वामित्र जी ने जनक जी महाराज से कहा, महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह संपन्न हो गया, रहा विवाह चाप आधीना। लौकिक व्यवहार से विवाह संपन्न कराने के लिए, अपने कुल की परंपरा का निर्वाह करने के लिए आप दूतों को पत्र देकर घर में श्रेष्ठ जनों से विचार कर लीजिए और दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर मिथिला आवे और धूमधाम से यहां पर विवाह संपन्न किया जाए। श्री जनक जी महाराज ने घर के श्रेष्ठ जनों को, गुरुजनों को बिठाकर मंत्रणा की और दूतों को पत्र देकर मिथिला से अयोध्या की ओर भेजा गया। दूत पहुंचे, कहां पहुंचे? पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन। हर से नगर बिलो की सुहावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। धूप द्वार दिन खबर जनाई, धूप द्वार दिन खबर जनाई। दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। करी प्रणाम दीन पाती दीनी, करी प्रणाम दिन पाती दीनी। मुदित महीप महीप आप उठनी, मुदित महीप आप उठनी। मुदित महीप आप उठनी। दूत मिथिला से पत्र लेकर अयोध्या पहुंचे हैं, भीतर सूचना भिजवाएं। महाराज सुने कि मिथिला के दूत आए हैं, शीघ्र बुलाए हैं। दूतों ने प्रणाम करके पत्र दिया और पूरा संदेश सुनाया। क्या कहा? राजन दूत हई हम जनक राज दरबार, राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठा सरकार के। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार।